तो हेलो जी, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 हिंदी में 20 के दांत करने वाले हैं, जो कि हमारा नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है जी। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर जो नलिन विलोचन शर्मा जी लिखे हैं वो हमारे जो है पटना के धरती यानी कि हमारे जो है बिहार से थे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, पढ़ करके बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा। हमें उम्मीद है इस कहानी को सुनने के लिए हम लोग जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास में होते तो आपको जो है हम ऐसे ही कहानी सुनाते, उसके बाद जो है डायरेक्ट आपको जो है ऑब्जेक्टिव बनता। लेकिन यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम लोग जो है पढ़ेंगे बोर्ड से, और उसके बाद जो है पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ताकि एक भी प्रश्न जो है इधर उधर जो है ना हो। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 2 जो हमारा 20 के दांत हिंदी में है, उसका हम लोग जो आगे लेखक के बारे में यानी कि हमारे नलिन विलोचन शर्मा के बारे में जानेंगे, जो कि शॉर्ट्स हमारा जो है 2 मिनट के तहत हम लोग जो है जान लेंगे। फिर उसके बाद जो है चैप्टर पूरा खलास करेंगे और आपको जो है HW देने वाले हैं जी। क्या हमारा HW रहने वाला है, तो आप सभी को जैसा कि पता है हमारा जो है विनर बैच हमेशा आपके लिए वेस्ट कर रहा है। क्यों वेस्ट कर रहा है? क्योंकि आपको पता होगा साहब, ये विनर बैच जो आपको है ना, ये बिल्कुल 100% फ्री कंटेंट आपको जो है प्रोवाइड कर रहा है, कोई चार्जेज नहीं। क्यों हम लोग ये स्पेशल हैं जी? स्पेशल इसलिए है कि डेली लाइव क्लासेज का सुविधा है, जो कि हमारा जो फिक्स टाइम पे मिलता भी है, 6:30 से 9:30 है ना। PDF और नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहे तो आप हमारे ग्रुप में ऐड होकर के जो है जो भी हमारा पढ़ाई होगा उसका PDF हमारा जो वहाँ पे मिल जाएगा। 24x7 जो हमारा जो है, यानी कि हम आप जो है कभी भी डाउट हम लोग से मतलब जो है ले सकते हैं ग्रुप के तहत, है ना। ऑल सब्जेक्ट्स कवर हमारा यहाँ पे हो रहा है, जो कि आपको पता ही होगा। हिंदी, संस्कृत, SST, साइंस, मैथ, सारा चीज़ हो रहा है। डेली होमवर्क आपको मिलेगा, जो कि हम लोग देंगे भी। और एक बात और भी सुविधा है कि जितना भी वीडियो आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर में हमारा जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल होगा आपको यूट्यूब चैनल, जो कि हमारा जो है 10th के लिए इतना जो है काफ़ी है आपके लिए, है ना। तो साहब ये हमारा जो है विनर बैच इसलिए हमारा जो है बेहतरीन है, क्योंकि 100% फ्री कंटेंट दे रहा है और इतना सारा जो है फीचर्स आपके सामने जो है दे रहा है जी, है ना। चलिए साहब, अब हम लोग जो है चैप्टर की ओर चलते हैं, जो कि हमारा जो है नलिन विलोचन शर्मा आपको दिख रहे होंगे, है ना। देखिए साहब, नलिन विलोचन शर्मा की अगर बात किया जाए तो ये हमारे जो है एक ऐसे शख्सियत है ना, जो कि आप उम्मीद नहीं कर सकते ये हमारा जो है चैप्टर पढ़ के आपको जो है दिखने वाला है ना। चलिए साहब, हम लोग जो है नलिन विलोचन शर्मा, जो कि मतलब जो है आप याद ही रख रहे होंगे 20 के दांत है ना। इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए साहब, एक आदमी था जिसका 20 के दांत था, और जो है वो 20 के दांत इतना विषैला था कि वो कोई जो है उस 20 के दांत को देखना नहीं चाहता था। गुस्सा से एक दिन जो है क्या किया, उस दांत को जो है तोड़ करके उसको जो है फेंक दिया, है कि नहीं। अब फेंका तो कहाँ, बाहर फेंकता कोई उठा करके, कुत्ता ये सब जो है अगर जो उसको खा जाता तो मर जाता। इसलिए जो है उस 20 के दांत को जो है ना नाली में जो है डाल दिया भाई साहब। तो नाली का मतलब हमारा जो नलिन हो गया, विलोचन शर्मा जो है आपके सामने, है कि नहीं। तो अगर वैसे नहीं याद हो तो उस 20 के दांत को जो तोड़ा, उसके बाद जो है बच्चा जो है जब भी अपना दांत को देखता था शर्माने लगता था। तो हमारा जो है नलिन विलोचन शर्मा यहाँ से भी तो नाली में भीगा और उसको जो है वो शर्माते रहता था, है ना, ये समझ लीजिए। चलिए नलिन विलोचन शर्मा के बारे में जानते हैं जी। अगर इनका जन्म का बात किया जाए तो 18 फरवरी 1916 में हुआ है ना। तो जन्म अगर आपसे कोई भी पूछते हैं कि इनका जन्म जो है कब हुआ है, तो 18 फरवरी 1916 में हुआ है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है जी? 18 फरवरी 1916 में। ये पूछते कि कहाँ हुआ है, तो पटना के हमारा जो है बदर घाट, आप जानते होंगे हमारा गंगा नदी के निकट हमारा जो है बदर घाट है जी, है ना। तो पटना के बदर घाट में इनका जो जन्म हुआ। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। ये शुरू से हमारे जो भोजपुरी बोलत रहलन, है कि नहीं, भोजपुरी में इनका जीवन चलत रहे। तो ये भोजपुरी भाषी थे, बहुत ही मस्त हमारे जो है शख्सियत। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी कि हमारा जो इनका पिताजी का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। क्या नाम था जी? पंडित राम अवतार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा, जो कि हमारा जो है ये क्या थे, वे दर्शन के और संस्कृत के हमारा जो है प्रख्यात विद्वान जो है इनके पिताजी थे। उन्हीं के जो है सबसे बड़े पुत्र ये थे हमारे नलिन विलोचन शर्मा, जो कि दर्शन हमारा जो फिलोसोफर को बोला जाता है। फिलोसॉफी जो पढ़ते हैं
वो हमारा जो है दूसरे की मन की बात तक पहचान सकते हैं ना। चलिए, तो ज़्यादातर हमारा जो है, और माता की अगर बात किया जाए तो रत्नावती शर्मा, जो कि इनका माता का नाम था, यहाँ पे दिया गया है ना। तो पिता का नाम राम अवतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा, यानी कि दोनों रौरा से है जी, याद रखिएगा। 18 फरवरी 1916 में इनका जो है जन्म हुआ। इनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता पंडित के साथ उनकी जो है प्रगतिशील दृष्टि की बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल आपको पता होगा, जब आप जो है निकलिएगा मुसल्लमपुर हाट वाला रोड में, तो आगे जाइएगा ना गांधी मैदान की तरफ, तो उसी में आपको जो है पटना कॉलेजिएट आपको जो है स्कूल दिख जाएगा। और इनका जो है पटना विश्वविद्यालय से भी, आप PMCH वाला रास्ता में चले जाइए, पटना विश्वविद्यालय से इनका जो है संबंध है। उन्होंने संस्कृत और जो हमारा जो है हिंदी में MA किया था, है ना। MA मीन्स हमारा जो मास्टर डिग्री PG किए थे जी। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा रांची विश्वविद्यालय और हमारा जो अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। प्राध्यापक मतलब पढ़ाने वाले हमारे के रूप में। कहाँ रहे जी? हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा रांची में, है ना, आरा में, रांची विश्वविद्यालय में रहे, है कि नहीं। एक आरा में जो है हमारा जो है कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में रहे जी, रांची विश्वविद्यालय में रहे, और हमारा जो है पटना विश्वविद्यालय जहाँ से पढ़े थे वहाँ भी खुद हमारा जो है प्राध्यापक रह चुके हैं, यानी कि जहाँ से पढ़े थे वहाँ पढ़ा रहे थे, है ना। 1959 की बात किया जाए साहब, यानी कि 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के हमारे जो अध्यक्ष भी हुए, और मृत्युपरांत 12 सितंबर 1961 इस पद पर बने रहे। यानी कि हमारा जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में हमारा जो है ये मरते तक, यानी कि जब तक इनका जो मृत्यु नहीं हो गया तब तक हमारे बने रहे। इनका मृत्यु जो होता है 12 सितंबर 1961 को। देखिए, तो 16 में जन्म लिए थे और पलट दिए है कि 61 में हमारा जो है इनका मृत्यु हो गया। तो कितना ये बेहतरीन हमारा जो चेहरा आपके सामने दिख रहा है नलिन विलोचन शर्मा का, जो कि चश्मा लगाए, चश्मा लगौनी दूरबीन जैसन, है कि नहीं। तो बिल्कुल मस्त लग रहा होगा। इनका जो मृत्यु हमारा जो है हो गया कब? 12 सितंबर 1961 को हमारा जो है मृत्यु इनका हुआ जी, है ना। चलिए साहब, आगे इनके बारे में और भी बातें लिखा हुआ है जो कि इससे रिलेटेड हमारा है, क्योंकि पूछा जाता है ना। हिंदी कविता में पद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण, है ना, दृष्टिकोण इनके द्वारा लिखा गया सबसे हमारा जो है बेहतरीन हमारा जो है यहाँ पे हमारा रचनाएं बोल सकते हैं, जो कि पूछा जाता है। साहित्य का इतिहास दर्शन ये भी लिखा गया है। मानदंड इनके द्वारा लिखा गया है। हिंदी उपन्यास में भी कुछ विशेषता है, जैसे हमारा जो है विशेषता प्रेमचंद लिखे हैं। साहित्य तत्व और आलोचना लिखे हैं जी, है ना। आलोचनात्मक ग्रंथ इनके द्वारा 20 के दांत और जो है 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ भी लिखे हैं। ये 20 की दांत जो है कहानी आपके सामने है। कहानी संग्रह में केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह लिखे हैं, है ना। नकेन के प्रपद और नकेन 2 सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है ना। ये सब हमारा जो लिखा गया है। इनके द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दृष्टिकोण और साहित्य का इतिहास दर्शन। ये दो याद रखिएगा, जो कि ज़्यादा हमारा जो पूछने का संभावना है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये सब हमारा जो है बातें जो है आप लोग जो खुद से पढ़ लीजिएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट हमें नहीं लग रहा है कि आपको बताना चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक हमारा जो है कहानी संग्रह से जो है ना इस हमारा जो पाठ को लिया गया है। तो ये पूछ देता है कभी कभी कि आपको जो है ये 20 के दांत जो है कहाँ से लिया गया है। तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ संग्रह से हमारा जो लिया गया है ना। बाकी सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें हमारा जो मध्यवर्गीय व्यक्ति का चित्रण किए हैं, जो कि कहानी पढ़ने के बाद समझ में आएगा। चलिए साहब, आ गया हमारा जो है 20 के दांत, है ना। चलिए, तो 20 के दांत हमारा जो ये एक्चुअल में हमारा क्या है क्या नहीं है, इसको तो अब जो है हम लोग जो है पढ़ के ही जानने वाले हैं जी, है ना। लिखने वाला का नाम फिर से याद रख लीजिए, नलिन विलोचन, है ना विलोचन और हमारा जो है शर्मा, है ना। नलिन विलोचन शर्मा जो है आपको जो है 20 के दांत लिखे हैं जी, है ना। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं हमारा जो है क्या है। देखिए,
जैसे ही कहानी पे आप बढ़िएगा, इसमें हमारा जो है क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा थोड़ा सा हम लोग जो जान लेते हैं साहब, है कि नहीं। देखिए इसमें जो है एक विलन आने वाला है। विलेन समझिए, विलेन तो आप समझते ही होंगे, जो हमारा जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति होता है। विलेन जो आने वाला है उसका नाम जो यहाँ पे जो है सेन साहब है ना। क्या दिखेगा? सेन साहब दिखेगा जी, सेन साहब। ये हमारा जो विलेन रहने वाला है। ये क्या है? एक हमारा जो अमीर व्यक्ति है, इसमें अमीर व्यक्ति जो आपको जो है काम करेगा। तो अमीर व्यक्ति है विलेन। इसका मतलब जो है एक पत्नी भी थी जो कि हमारा जो है सेन साहिबा बोल सकते हैं इसको, है ना। सेन साहिबा हम नाम रख दे रहे हैं, ऐसा कुछ इसमें लिखा गया नहीं है ना। तो सेन साहिबा है ना बुढ़िया, ये भी हमारा जो इसकी क्या थी, हमारा जो सेन साहब की पत्नी थी जी। सेन साहब की पत्नी थी। और इसमें आपको जो है क्या दिखने वाला है, इसी का मतलब जो है बेटा बेटी संतानें जो है बोले तो अगर जो संतान की बात किया जाए तो ये विलन का जो संतान था, कुल अगर आपको बोला जाए तो हमारा जो 6 संतान थे। 6 संतान कौन कौन थे, है ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं। 6 संतान में जो बेटी थी वो हमारा जो 5 बेटी की संख्या है। उसका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और हमारा जो है लास्ट जो हमारा जो है आरती, है ना। और आरती समझिए, आरती। ये हमारा जो है इनकी पुत्रियां थी 1 2 3 4 5, है ना। 5 पुत्रियां थी बेटी, है ना। और हमारा जो है अगर बेटा के बात किया जाए साहब तो इनका बेटा था एक हमारा, जिसका नाम था हमारा जो है कासू, है ना। कासू नाम था, जिसको प्यार से खोखा भी बोला जाता है ना। इसमें खोखा बोला जाएगा। ये हमारा बोल सकते हैं कि विलेन का बेटा है जो कि इसमें कारनामा करेगा। तो इतना सारा विलेन के बारे में जाने। अब थोड़ा सा हीरो के बारे में भी जान लीजिए। हालांकि जो विलेन के बारे में इतना ही सारा चीज़ नहीं है। यह जो है 2 व्यक्ति को रखता था। एक व्यक्ति तो इसके साथ जो है कार का ड्राइवर था, जो कि कार का ड्राइवर या उसको हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है सोफर भी बोला है लोग, है ना। तो सोफर जो था ये हमारा जो एक रखता था कि कार को धो करके हमारा जो साफ़ सुथरा करना और गाड़ी चलाना इनका काम था। और वो हमारा जो है एक्चुअल में जो सोफर का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो कि इसमें जो है कहानी में आएगा इनके तरफ से। और इन्हीं का एक हमारा जो है क्लर्क होता है जी, है ना, किरानी होता है। किरानी किसको कहते हैं? जो हमारा जो है ऑफिशियल वर्क को जो है संभाल ले जी, है ना। चलिए, तो हमारा जो इनके ऑफिशियल वर्क को संभालने के लिए कौन व्यक्ति थे? वो थे हमारे जो है बिल्कुल, है ना, आप समझ गए। चलिए, बिल्कुल हमारा यहाँ पे जो थे वो हमारे जो थे मदन के हमारे जो पिता गिरधर लाल, है ना। गिरधर लाल ये हमारे क्या थे? ये हमारे जो थे सेन साहब के घर किरानी के काम करते थे। किरानी के काम करने वाले व्यक्ति थे। और इसमें एक हीरो है हमें सीधे साधे अक्षय हमारा जो यहाँ पे हीरो जो हमारा है ना, वो आप जो है बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। इन्हीं के बेटा हमारा जो है मदन है जी, मदन, है ना। तो मदन जो है यहाँ पे हीरो है, बिल्कुल जो है दांत यही तोड़ने वाला है आपको, है कि नहीं, जो कि विलेन का हमारा जो है बेटा का तोड़ता है। तो ये सब हमारा जो है ये चैप्टर से रिलेटेड बातें हुई जो हमारा जो है इसमें दिखेंगे, है ना। हालांकि इनकी हमारे जो गिरधर लाल की पत्नी भी दिखेगी, जिनका ज़्यादा जिक्र नहीं है। एक माँ है, इसलिए जो है थोड़ा सा बच्चे के प्रति प्रेम इनका जो है झलकेगा। इनका नाम हमारा जो नहीं दिया हुआ है। तो इतना सारा लोग इसमें दिखने वाले हैं। अब हम लोग जो है लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आपको जो है ये चैप्टर बेहतरीन ढंग से समझ में आए। चलिए, जैसे ही आप जो है चैप्टर पे जाइएगा ना, है ना, चलिए जैसे ही आप जो है चैप्टर पे जाइएगा, वो चैप्टर में आपको जो है क्या दिखेगा कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्टीमर एंड जैसे कोयले घोंसले में कि कब उड़ जाए सेन साहब को इस कार पर नाज है ना। जैसे आजकल देखते होंगे ना कि हमारा जो है किसी को किसी पे नाज होता है, हमें तो आप पे गर्व है ना, गर्व। वैसे ही जो है सेन साहब को जो है ना अपनी कार पे गर्व था जी, है ना। ये कार पे जो है गर्व करते थे, इनको कार पे नाज था
क्यों नाचता, क्योंकि ये हमारा जो है कार इतना हमारा जो चमकती हुई काली कार थी, है ना। पूछा भी जाता था कि हमारा सेन साहब के कार का रंग जो है कैसा है, तो काली कार थी इनकी, है ना। ये याद रखिएगा। ये हमेशा हमारा जो है बंगले के सामने जो है बरसाती में खड़ी हुई रहती थी, पानी पर या जो भी है सामने एकदम जो है दिखाने के लिए खड़े रखते थे, ताकि हम जो है बड़े आदमी हैं, है कि नहीं। और हमारा जो है बिल्कुल नई मॉडल थी उस समय के, हमारा जो है नया मॉडल खरीदे थे 7,500 में। 7,500 किसको बोलिएगा जी, 7500 रुपया को 7,500 बोल सकते हैं, यानी कि 7,500 ये हमारा जो है 7,500 कहलाएगा। इतना में ये जो है कार खरीदे हुए थे, और उस समय का जो है न्यू मॉडल कार था इनका, है कि नहीं। बताइए न्यू मॉडल होगा तो कितना जो है ये शानो शौकत वाला आदमी होंगे जी, है ना। काला रंग, चमक ऐसी, अपना मुंह देख लो, है ना। ऐसा मतलब जो साफ सफाई का ख्याल रखते थे कि लगता था कि जो है उसमें जो है आप अपना चेहरा देख सकते हैं ना, एकदम चमका करके रखते थे जी। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो, है ना। जो हमारा जो यहाँ पे जो साफ करने वाला और ड्राइवर ये सब है ना, थोड़ा सा भी अगर जो इस पर धूल या कण हमारा जो दिख जाए, थोड़ा सा मलिन हो जाए, तो समझ लीजिए जो है साफ करने वाला को और सोफर को दोनों को जो है यहाँ पे जो है सामत ही समझो, यानी कि उसका तो काला गया भाई साहब, है ना। ये हमारा जो है मेम साहब है ना, सेन साहिबा को मेन साहब बोला, ये हमारा जो है कि सख्त तकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए, है ना। ये हमारा जो है मेम साहब जो है, इनकी पत्नी जो है, इनका और जो है इनका पूरा हमारा जो परिवार का जो है ये कहना है कि इसके सामने जो खोखा खोखी, ये हमारा जो बांग्ला भाषा में बेटा और बेटी को बोला जाता है, या लड़का या लड़की को बोल सकते हैं ना। तो कोई भी लड़के या लड़कियां, है ना, दोनों में से कोई इस कार के पास फटकने ना पाए, इसलिए जो है यहाँ पे हमारा जो सख्त मतलब जो नियम है यहाँ पे, है ना, कि गाड़ी के पास जो है कोई नहीं भटक सकता, है ना। अब साहब जो ये तो बात हुआ इनकी कार की, जो कि नया हमारा जो काला कार जो है चमचमाती हुई 7,500 रुपया का, यानी कि 7,500 रुपया का था, जो कि हमारा जो इस तरह से चमका करके कार को रखते थे, जैसा लगता था कि हमारा जो है ये बिल्कुल हमारा जो है हमेशा नई है। और जैसे ही हमारा जो गंदा होता था सोफर को या हमारा इनका क्लीनर जो था उनको साफ करना पड़ता था, नहीं तो वो डांट सुन जाता था जी, है ना। इनको जो है अपने कार पे नाज था, ऐसा ये अपना मानते थे, यानी कि कार को जो है बहुत अच्छा से देखभाल करते थे, है कि नहीं। चलिए साहब आगे अगला पैराग्राफ हम लोग जो समझेंगे। चलिए यहाँ पे हमारा जो है लड़कियाँ तो पांचों बड़ी सुशील है, 5 ठहरी और 100 भी लड़कियाँ तहजीब और तमीज़ की तो जीती जागती मूरत ही है ना। ये बोल रहे हैं ना कि इनका जो है कार का बात कर लिए, अब थोड़ा सा फैमिली पे चलते हैं। इनकी जो है 5 लड़कियां हैं, जो कि आपको बताएं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, है ना। बड़ी सुशील, सुशील मिस हमारा जो है सुंदर, मतलब जो है 5 ठहरी, 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत। ऐसा लगता था कि मतलब जो है उनका जो है व्यवहार जो है ना, ऐसा लगता है कि हमारा जो मूरत की तरह जो है वो अपने मतलब जो है घर में कोई मतलब जो है काम नहीं कर रही है ना। ऐसा हमारा मिस्टर और मिसेज, यानी कि हमारा जो सेन साहब और सेन हमारा जो है साहब की पत्नी ने उन्हें क्या करना चाहिए यह तो सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है ना। यानी कि हमारा जो सेन दंपति जो थे दोनों थे, है ना, यानी कि दोनों कपल्स थे, हमारा जो सेन साहिबा और सेन साहब, दोनों को ऐसा मानना था ना साहब कि उनकी जो बेटियां हैं 5, है ना, सुंदर सुशील जो भी कहिए, है ना, तहजीब के हमारे जो है बोल सकते हैं, जीती जागती हमारी जो मूरत थी, उनको जो क्या करना है ये तो बिल्कुल रूप से पता नहीं था, है ना। लेकिन जो उन पर रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा था, मना करने वाली बातें ज़्यादा थी, यानी कि क्या नहीं करना है ये हमारा जो उनको ज़रूर पता था, है ना। क्या क्या नहीं करना है ये पता था, इसकी ऐसी तालीम दी गई थी इसके बारे में कि क्या क्या नहीं करना है, ये चीज़ नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ खेल नहीं सकती, शाम होने के बाद घर आना है, ये सब हमारा जो उनके पास हमारा जो नियम था। ऐसे मानिए ना कि कठपुतलियाँ हैं, कठ मीन्स हमारा जो हमारा क्या होता है जी, हाँ, लकड़ी होता है। जैसे
लगता है कि लकड़ी का एक मूर्त बना दिया गया है, एकदम हिल न डोल, मतलब जो है एक जगह जो है ऐसे ही जो है खड़ा है जी, है ना। तो ऐसा जो है माना जाता था कि हमारा जो कठपुतलियाँ और उनके माता पिता इस बात पर जो है गर्व करते थे कि हमारा जो है बच्चियाँ जो है बहुत ही शांत स्वभाव की है, इस पे ही गर्व करते थे उन लोग, है ना। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती हैं और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूँकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है ना। यानी कि उनको जो है सिर्फ दौड़ती खेलती है, लेकिन हमारा जो शाम के वक्त जो समय दिया गया है 4 बजे से हमारा जो लगभग जो शाम हो जाता है, तो 4 बजे से खेल करके मतलब जो है उनको जो है ये बताया गया है, क्योंकि हमारा जो है वो सेहत के लिए ज़रूरी है, इसलिए जो है खेलने जाती है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीक़ाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहे, है ना। यानी कि जो है वो इतनी सुंदर हमारा जो 5 लड़कियां थी कि अगर जो है वो अपने चेहरे पे मुस्कान ले लाए ना, तो समझिए मानो क़यामत सी आ गई, है ना। तो बिल्कुल जो सुंदर बच्ची थी उन लोग, है ना। तो उनको हमारा जो है दूसरा लोग जो है उनसे सीख करके हमारा जो है सुंदरता बढ़ाता था। तो सीख ले पर उन्हें खिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं, है ना। यानी कि इतना सुंदर थी, लेकिन जो है वो कभी भी जो है जैसे ठहाठहा करके हंसना होता है ना, नहीं हंस पाई, है कि नहीं। क्योंकि वो समझिए तो एक तरह से अपने आप को पिंजरा में बंद जो है पक्षी समझती थी, क्योंकि इन लोग जो है क्या क्या करना है ये तो नहीं बताएं, लेकिन क्या नहीं करना है यही पहले जो है बता करके रखे हुए थे जी, है ना। सेन परिवार में मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों को खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के हमारे घर में कुछ रुक जाइए, है ना, कुछ भी तो नहीं रह सकता, है ना। यानी कि दूसरे लोग जब हमारा जो है उदाहरण लेते थे ना, आप देखते हैं ना कि कोई लोग जो है कुछ गुण में अच्छे होते हैं ना, तो आप जो अगर जो उसी गुण को नहीं ले पाते हैं ना, तो आपको उदाहरण लेगा कि ये उससे देखो तो वो कैसा है ना, तुम्हारे जैसा वो नहीं है, ऐसा करता है। तो लोग जो है ना दूसरे घर में जो है क्या होता था, बच्चे लोग शरारती होते हैं तो भाई नटखटता तो दिखेगा ही, तो ये तोड़ देते थे, वो तोड़ देते थे। वैसे ही एक घर में ऐसा हुआ कि गमला जो है एक लड़की तोड़ दी, तो उसको उदाहरण जो है इनका सेन साहब के हमारे जो है हमारा लड़कियां क्या ले रहे हैं कि उन लोग का मतलब जो लड़की नहीं है, फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। देखो तो उन लोग जो कितना शांति से रहती है, कुछ तोड़ भी नहीं पाती, एकदम बिल्कुल जो मूर्त की तरह रहती है ना। तुम भी जो है उतना जो है ढिलाई नहीं करो, है ना, ये हमारा जो है बोलना है इनका। चलिए तो यहाँ पे और आगे हमारा जो चीज़ें क्या है इसको हम लोग जो समझने का प्रयास करते हैं साहब। चलिए जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। यानी कि जैसा आप देख रहे हैं कि हमारा जो है सेन साहब की लड़कियां जो है जब चल फिर नहीं सकती साहब, तो इनसे हमारा जो मोटर कार को तो कोई खतरा नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो मोटर कार जो इनसे तो सेफ था, एक बात मान लीजिए, है कि नहीं। लेकिन खोखा भी तो है, वाह 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 जा, है ना। यानी कि जो है बहुत दिन बाद जो है इसका एक मतलब जो है बेटा भी होता है सेन दंपतियों का, है ना। यानी कि ये दोनों कपल्स का जो है एक बेटा होता है, जिसका हमारा जो नाम कासू होता है, जो कि हमारा जो बोला जा रहा है कि कार को तो किसी से हमारा जो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लड़कियां जो है जीती जागती मूर्त है ना, एक मूर्ति बैठी हुई है। लेकिन हमारा जो खोखा भी तो है जी, है ना। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की एक आंखों का तारा है ना। यानी कि जो है उनको उम्मीद नहीं था कि हमारा जो और कोई संतान आने वाला है, लेकिन पता नहीं भूलन आदमी जो है कहाँ से भुलाते भुलाते आ गया, है कि नहीं। तो ये हमारा जो छोटा है, सबसे छोटा, और ना उम्मीद आंखों का तारा है। यानी कि हमारा जो सबसे प्यारा हमारा था, है ना, आंखों का तारा होना यानी कि सबसे प्यारा होना, है ना। यानी कि हमारा जो सेन दंपतियों का, यानी कि सेन साहब और सेन साहिबा का हमारा जो है ये आंखों का तारा था, प्यारा था। यही नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई तल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था
जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। यानी कि जो खोखा जो बाद में हुआ तो इन लोग जो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि हम लोग का बच्चा होगा, है कि नहीं। 5 गो तो ऐसे भी लाइन लगा चुके थे, एक और लाइन लगा करके देखने वाले थे, क्योंकि हमारा जो सेन साहब एक्चुअल में बूढ़े थे, लेकिन एक्चुअल में जो बुढ़ापा जैसा लगते नहीं थे, जवान जैसा थे, है ना। तो ये हमारा जो है ना बिल्कुल हमारा जो लास्ट मतलब जो लॉटरी का टिकट ले ही लेते हैं, और उस लॉटरी के टिकट से जो है हमारा जो है खोखा जन्म लेता है, जिसका नाम जो है कासू यहाँ पे बताया जाएगा, है ना। तो खोखा जीवन के नियम का जो है अपवाद था, है ना। यानी कि जो है जितना भी नियम जो है लड़कियों पे लगा था, ये खोखा जो है अपवाद हो गया भाई सब, है ना। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि लिंग के भेद पे हमारा जो किया गया विभेदों को सेन साहब को आप किस नज़र से देखते हैं, आप अपनी विचार रखें, है ना। तो इस तरह का जो बात रखना है। तो इनके लिए खोखा के लिए हमारा जो है नियम में अपवाद था, इनके लिए कोई नियम नहीं था, ये घूम सकता था, खेल सकता था, कभी भी कहीं जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। ये मोटर कार को भी कुछ भी कर दे कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं। यह अस्वाभाविक नहीं था, यानी कि यह जो है बिल्कुल गलत था, है कि नहीं, कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो, है ना। ये वो घर का नियम का अपवाद था। इस तरह मोटर को कोई खास खतरा हो सकता था तो खोखा सही है ना। यानी कि वो जब नियम कानून जो मान ही नहीं रहा है, वो उतना जो प्यारा मान के जो है चढ़ा करके जो बिगाड़ करके रखे हुए हैं। तो मोटर कार जो था वो काला चमचमाता कार जो दिख रहे हैं, जो नया हमारा जो मॉडल का खरीदे थे, तो उसको खतरा सिर्फ जो है था तो खोखा से था, ये जो है आप समझ लीजिए। चलिए अब जो हमारा जो है बात बदल दी, जज्बात बदल दी। बात तो ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती, है ना। ये पांचों हमारा जो पुत्रियां का नाम यहाँ पे जो है लिख दिया गया, सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती, है कि नहीं। ये हमारा जो पांचों मतलब जो है लड़कियां हुई, तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरफ शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी कहने के है ना रुक जाइए है ना। दूसरी कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं ना। यानी कि लड़कियों को जो है ना बेहतरीन ढंग से जो है उतना उम्मीद ही नहीं था इनके पिताजी को, और खोखा को जो है अभी जन्मे लिया है, ससुरा है कि नहीं, अब ये से मान रहे हैं कि इसको तो इंजीनियर वाला माइंड है, लगता है कि इंजीनियर वाला लक्षण दिखाई दे, जैसन सेन साहब जैसने सेन साहब है कि नहीं, उसी की पत्नी मतलब जो है। बताइए, दोनों लोग सोच रहे हैं कि खोखा जो है इसमें जो है इंजीनियर वाला लक्षण अभी से ही दिखाई पड़ता है जी, है ना, ऐसा बोल रहा है। इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। यानी कि जैसा मतलब जो है खोखा को तो अब बच्चा है ना, आप बच्चा को जैसा बनाइएगा वैसा बन जाएगा। तो उसका जो है ना दुर्ललित विचार था, मतलब जो है कुछ भी करना अपने आप से, अपना मन का होना। तो इनके कारण जो हमारा जो है ना उनको प्यार से पूछना चाहते थे, इसलिए जो है सेनों को सिद्धांतों को बदलना पड़ गया। यानी कि जो नियम कानून जो पहले था सबको तोड़ना पड़ा, धजिया उड़ाना पड़ गया, है कि नहीं। कुछ बातें पे हमारा जो अगर आप ही सोच करके देखिए, सिर्फ लड़का के लिए नियम ना हो, लड़की के लिए नियम हो, तो लड़कियां सवाल तो उठा सकते हैं ना घर में कि वो करता है तो उसको नहीं बोलते हैं, हम तो मतलब जो है ऐसे ही फोकट में आए थे, है कि नहीं। तो यही हमारा जो है इनको जो सिद्धांत को बदलना पड़ गया। कभी कभी जो है लड़कियों का भी सुनना पड़ जाता होगा। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार का दोस्त आते हैं, लीजिए साहब, अब जो है अब कोई दोस्त आपका जो है घर पे आएगा तो आप में तो कुछ न कुछ नया चीज़ें दिखेगा ही, और कुछ न कुछ बड़ाई कीजिएगा, कुछ उनके विचार पूछिएगा। तो ऐसा ही होता है, इनके कोई जो है दोस्त आते हैं घर पे, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं, है ना, जो कि इनका जो है ड्राइंग रूम जो है बाहर था उसी में बैठते हैं, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है ना। होता है ना कि मतलब जो है लोग जो है आपके घर आए और जो बातचीत जो है जो छोटा मोटा मुद्दा है वो ख़त्म हो गया, तो विषय से विषयांतर लोग चला जाता है कि नहीं, इधर का बात करने लगा, उधर का बात करने लगा। क्लास 12th में बातचीत चैप्टर समझ में किए होंगे कि 2 आदमी है तो क्या बात निकलेगा, 3 आदमी है तो क्या 2 बूढ़े का क्या बात निकलता है, सब बात सुने थे, है कि नहीं। तो विषय से विषयांतर चले गए, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है निकल पड़ती है, और किसका लड़का क्या करेगा इस पे जो है बात चलने लगता है साहब, है कि नहीं। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और जो है दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं ना, क्या फरमाते हैं साहब,
कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, है ना। वाह 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 वाह। चलिए, करेंगे क्या, कर रहे हैं है कि नहीं। बोला जाता है ना कि दोस्त लोग आए तो वहाँ पे जो है ये बात रख रहे हैं कि देखो भाई साहब, हम जो है तुम लोग जैसा नहीं है, हम जो है अपने बच्चा का ट्रेनिंग जो है अभी से अपने ढंग से हम कर रहे हैं, है ना। तुम लोग चिंता नहीं करो, ये आगे चल के क्या बनेगा ये हम जानते हैं कि नहीं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है ना। आजकल जो पढ़ता लिखता है वो कहाँ काम आता है कि नहीं, फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरफ बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन आता है कि हमारा जो है सेन साहब जो है अपने बेटे कासू को जो है क्या बनाना चाहते थे। तो एक तो बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, एक इंजीनियर हमारा जो बनाना चाहते थे, है ना। तो बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, यानी कि ससुरा भी 5 साल का हुआ। 5 साल में हम पापा तक जानते थे कि नहीं कहिए कि सर आप जो है कवर्ग चवर टवर्ग सब 25 गो वर्ड सीखने में आप जो है 5 साल लगाए हैं कि नहीं। बिल्कुल लगाए हैं। 5 साल में हमको पापा तक ही आता था, है कि नहीं। तो एक खोखा 5 साल का ही हो रहा है। लोग कहते हैं उसे जो है किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, है ना। किंडरगार्टन मतलब जो है LKG UKG ये सब जो देखते हैं ना, किंडरगार्टन का हमारा जो स्कूल होता है उसमें खिलाया पढ़ाया सब चीज़ कराया जाता है ना। हम जो है पढ़े हुए हैं। तो एक किंडरगार्टन स्कूल में लोग कहते हैं, उनके आसपास के लोग होते हैं ना कि कासू अब तो 5 साल का हो गया, एक काम करो उसको जो है स्कूल में डाल दो, है कि नहीं। लोग कहते हैं, लेकिन इनका क्या मत है जी, है ना, भेज दो। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे, है कि नहीं। लेकिन जो हमको तो उसको इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना है, तो हम क्या किए हैं, जो हमारे जो कारखाने में बढ़ई आता है जो ठोक पीट का काम करता है कि नहीं, वो 1-2 घंटा जो है इसको जो है ठोक पीट का जो है काम जो है सिखाया करे, है कि नहीं। इससे बच्चे की उंगलियों अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, है कि नहीं। और यही लोग जो है गलत कर रहे हैं। आजकल हम जो है जैसे कर रहे हैं ना वही सही है। हम जो है बच्चा को इंजीनियर और बिजनेसमैन अभी से ही बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए काम भी जारी रख दिए। अभी से ही 2 घंटा जो है हम जो है बढ़ी को बुलाते हैं और जो है इसको जो है ट्रेनिंग दिवा रहे हैं साहब, है कि नहीं। और आप जो सोच रहे होंगे ना कि हमारा जो क्यों हम जो है ट्रेनिंग दिला रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग दिलाने से जो है ये हमारा जो बहुत आगे जाएगा, वो अभी से ही बढ़ पाएगा, है कि नहीं। तो इसके कारण जो है इसका उंगलियां औजारों से वाकिफ हो जाएगा और किस तरह से काम करना है ये समझ पाएगा। और यही हमारा जो पूरा भारत के लोग जो है नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चों को जो है कैसे शिक्षा देना चाहिए, है ना। ये अपना बड़ाई जितना था अपने मुंह से जो रख दिए। आजकल के ज़माना में के लोग जो है देखते हैं कि ऐसा है जी, है कि नहीं। हम तो जो है अपना बेटा को जो है इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाएंगे, है ना। और ऐसा नहीं है, सब लोग बोलते हैं कि इस बच्चा को जो है स्कूल में नाम लिखा दो। आजकल के पढ़ाई में कुछ रखा उखा है कि नहीं। हम जो है अभी से ही अपने बेटे को जो है ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो कि हमारा जो है अपना बिजनेसमैन और इंजीनियर वाला काम कर सके और 2 घंटा हमारा जो है उंगलियों और औजारों को भी वाकिफ हो सके। ये हम जो है काम करा रहे हैं इसको जी, है ना। यानी कि मकसद पे लगाए हुए हैं अभी से ही, है कि नहीं। चलिए साहब, और आगे की बातें है ना क्या है क्या नहीं है इसको हम लोग जो पढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ आपके सामने, अगला पैराग्राफ है। एक दिन वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। देखिए साहब, है कि नहीं, गरीब और अमीर में यही थोड़ा सा फ़र्क होता है। गरीब जो होते हैं ना अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, कि नहीं। अमीर लोग जो है शुरू से ही उसे जो है अच्छे पैसे देते हैं, हर सुविधा देते हैं और वो जो है संस्कार को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इनका एक हमारा जो है रिश्तेदार में ही हमारा जो है एक दोस्त थे हमारे जो है, जो कि इनके ड्राइंग रूम में बैठ करके जो है ना अखबार नवीस का काम करते थे। वो बैठ करके जो गप सप कर रहे थे। लेकिन जो उनका एक छोटा बच्चा आया था जो कि जो बहुत ही हमारा जो समझदार था और हमारा जो ऐसा लगता था कि होनहार है, उसके पास जो बहुत सारा जो हुनर है, तरीका है जो काम करने का। अब साहब जो बात क्या होता है, ये हमारा जो किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी
और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, है कि नहीं। यानी कि हमारा जो है वो जो बच्चा था ना, हमारा जो होनहार था, तो किसी ने कोई हरकत देखकर जो है ना उसकी कुछ तारीफ कर दी, है कि नहीं। वो बच्चा जो है छोटा था, उसको जो है तारीफ कर दिया भाई साहब, है कि नहीं। थोड़ा सा है ना कोई हरकत देखा कि है कितना अच्छा होनहार बच्चा है कि नहीं, तारीफ कर दिया। और जो है उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता होगा ना, यानी कि अखबार नवीस से पूछा कि स्कूल जाता होगा ना। इसके पहले पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, यानी कि अखबार नवीस साहब जो कुछ बोलते है कि नहीं। पहले ही है ना, पहले ही क्या बोला भाई साहब, है ना, सेन साहब ने शुरू किया, है ना। पहले सेन साहब बोलना चालू कर दिए, क्या भाई, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन ज़रूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी, है ना। यानी कि जो है जब हमारा जो है नहीं रहा गया तो वो भी मतलब जो है दूसरे लोग से पूछ लिए कि आप अपने बच्चे को क्या बनाइएगा। हम तो जो है इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं और बिजनेसमैन बनाना चाह रहे हैं अभी से ही, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहिएगा। तो अखबार नवीस जो रिश्तेदार के इसके आदमी थे वो बोल रहे हैं ना कि देखिए साहब, मैं तो चाहता हूँ कि वह एक जेंटलमैन बने, यानी कि एक नेक इंसान, ईमानदार व्यक्ति बने जी, है ना, जो कि उसका काम है वो पूरी आज़ादी से मतलब जो है कर सके, है ना। यानी कि उसको जिस चीज़ में मन रहेगा उसमें हम भेजेंगे, है ना। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐठकर रह गए। यानी कि हाँ, क्या मतलब जो जेंटलमैन बनाइएगा, जेंटलमैन से घर चल जाएगा, है कि नहीं। बहुत सारा जो बात जो ऐठ करके जो बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं। यानी कि अपना मुंह से अपना बड़ाई नरक जाए के सहज उपाय, है कि नहीं। समझ में आवत न मर्दे है, समझ में आवत तो वीडियो के लाइक भी कर दो, है कि नहीं। ये सब छोटा मोटा काम कहे पड़ी रही फलनवा। चलिए अब जो आगे हमारा जो है अगला जो है आपके सामने पैराग्राफ, बहुत ही बेहतरीन हमारा जो है एक कहानी है। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। वाह 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 वाह। यानी कि जो है जैसे ही उन लोग जो है बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में गपशप कर रहे थे, ऐसे ही बातचीत में निकला हुआ था किसका बेटा क्या कर रहा है। तो ये अपना बेटा को जो है इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाने वाले थे तो अपना बात रखे। लेकिन एक दिन की बात है जब हमारा जो है एक अच्छा व्यक्ति जो आया, जो कि पत्रकार था। पत्रकार तो हर जगह घूमता है, तो हर तरह व्यक्ति को देखता है। तो ये अपने छोटे बच्चे को भी लेकर के वहाँ पे आ गए थे। तो बहुत नेक काम कर रहा था, तो कोई तारीफ कर दिया, बड़ाई कर दिया उसका। अब बड़ाई कर दिया तो भाई कोई पूछा कि भाई ये पढ़ता उड़ता भी है क्या कहीं, है कि नहीं। तो वो जो है उनके पिताजी को बोलने भी नहीं दिए सेन साहब। अब खुद बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा जानते हैं, एक हमारा जो इंजीनियर अभी से ही पढ़ा लिखा के बना रहे हैं। यानी कि बात करते वो ये बात बोलते बोलते थकते नहीं थे कि हम जो है बेटा को इंजीनियर बनाने वाले। भाई साहब मतलब जो है ऊपर चुके नीचे प्रणाम जी, है कि नहीं। क्या बात है आपका, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो बाहर जो है उसी समय जो है शोरगुल होता है और इसी आवाज़ को सुन करके जो है वहाँ से सेन साहब जो है उठने लगते हैं। तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। यानी कि मतलब जो है जब सेन साहब निकल करके बाहर आते हैं तो उनका मित्र भी कहते हैं कि चलिए भाई अब इतना बात काफ़ी हो गया, फिर कभी मिलेंगे, हम लोग भी चलते हैं, चलिए देख लेते हैं बाहर क्या हुआ भाई साहब, है कि नहीं। तो बाहर सेन साहब को सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। यानी कि भाई साहब वहाँ पे एक झंझट हो गया। झंझट क्या हो गया कि एक औरत थी वहाँ पे जो हमारा जो है उससे हमारा जो इसका ड्राइवर जो है सोफर जो उलझ रहा था। यानी कि कुछ न कुछ कार को जो है किया होगा एक लड़का, जो कि हमारा जो उसकी माँ भी मतलब जो है वहीं पे आ गई जब मारा उसको, है कि नहीं। अब मारा होगा तो बच्चा तो उतना समझदार होता नहीं कि पिटा जाएंगे क्या हो जाएंगे, है कि नहीं, वो चलाने लगा होगा। अब माँ जब सामने होती है ना तो बच्चा का हिम्मत जो है अलग लेवल पे होता है। ऐसा लगता है ना कि विटामिन का गोली जो है पूरा शरीर में उसका जो है दौड़ रहा है और अब जो है वो क्या करने वाला है, हाई एनर्जी के साथ जो है लड़ेगा। माँ हिम्मत होती है ना, तो माँ को ही समझ करके वो बार बार जो है किसके पास हमारा जो है 5-6 साल का बच्चा था जी, है ना। इसका नाम मदन है जो कि आप जो यहाँ
यहाँ पे देखिएगा, हम बताए भी थे कि मदन गिरधर लाल का हमारा जो बेटा है, और माँ का भी जिक्र किया गया है। तो ये रोकने की कोशिश कर रही थी माँ कि नहीं जाओ बेटा, है ना, क्योंकि बच्चा बार बार जो है सोपर की ओर जब बढ़ता था, है ना, ये हमारा जो झपट रहा था, इसको नहीं रहा जा रहा था कि नहीं आज मार के नहीं छोड़ेंगे, साले बोल क्यों दिया मुझे, है कि नहीं। तो ये हमारा जो बात था जी। सेन साहब को देखकर औरत जो सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़ कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा, है ना। यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो मदन है ना वो गाड़ी छूने वाला था, और हमको तो अच्छा नहीं लगा, गाड़ी छू देगा तो गंदा हो जाएगा, तो हम जो उसको मना किए, अरे गाड़ी क्यों छूता है कि नहीं, उसको जो धक्का दे करके हटाएं। अब धक्का दे करके हटाएं तो उसको बुरा लग गया और मुझको जो है मारने दौड़ रहा है ना। ये हमारा जो है सेन साहब से जो है सोफर कह रहा है कि नहीं, जब हमारा सेन साहब वहाँ पे गए। अब हमारा जो है उसकी माँ भी आकर खामोखा मुझसे उलझ रही है। अब बेटा के बोलिएगा तो माँ कैसे चुप रहेगी, बताइए जी, कितना प्रेम होता है, तो वो भी उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सट्टे होठों को देखकर चुप रह गई, है ना। यानी कि ऐसा लगा कि जैसे गुस्सैल प्रवृत्ति से सेन साहब थे। मदन की माँ कुछ बोलना भी चाह रही थी, लेकिन जो है ये जो है कुछ गुस्सैल प्रवृत्ति टाइप के हुए, इसलिए जो है वो कुछ नहीं बोल पाई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, है ना, वो मतलब जो खिसिया करके बोले, क्या बोले भाई साहब, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर से ऐसी हरकत ना करे। सेन साहब कहते हैं कि गाड़ी जो छूने वाला था ना, ये समझा देना कि अब किसी गाड़ी उड़ी नहीं छुएगा, नहीं तो समझ लेना कि जो है क्या होगा, है कि नहीं। इसको जो है समझाना कि फिर से ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ जो हमारी थी, अपने बच्चों के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई, है कि नहीं। यानी कि जो सोफर था ना वो भी ससुरा बदमाशे था। यही कहा गया गरीब आदमी ही गरीब आदमी को सताता है जी, है कि नहीं। तो सोफर जो है ना उसको जो है सिर्फ ये नहीं किया था कि उसको जो ढकेल दिया था, ढकेलने से उसको खून भी बह रहा था, तो उसका जो घुटना जो टूट गया होगा, है ना। बच्चा में तो घुटना टूटते ही, हमको तो बहुत ही खून बहा है ना, इसीलिए तो आज ये लाइन से भी बच गए साहब, है कि नहीं। अभी भी जिस दिन से हमारा जो है ये तबीयत हमारा जो है सही हुआ हॉस्पिटल से, उसके बाद बीमार नहीं पड़े, है ना। तो आप लोग का भी आशीर्वाद है। हम मानते हैं कि हो सकता है हम देश के कुछ अच्छे काम के लिए आए होंगे, इसलिए जो है हमको जो है भगवान बचाए हैं। और बहुत ही खुशी की बात तो ये है कि हमारा जो है शरीर इतना जो है घायल था कि उम्मीद नहीं किया जा सकता। पूरा मांस जो हमारा जो जल चुका था, पक चुका था, लेकिन फिर भी हमारा जो ऐसे स्थिति में पुनः जो है पहले जैसा हमें लगता है कि अभी हम हैं, है ना। तो भगवान का भी कुछ कुछ हाथ होता है आपको बचाने के पहले, क्योंकि हम जो है ये आपके सामने है तभी जो है फ्री बैच दे पा रहे हैं जी, है ना, और इतना बेहतरीन पढ़ा पा रहे हैं। तो आप लोग ये चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा। एक छोटा सा सपोर्ट जो होता है ना, आपको तो थोड़ा सा समय लगेगा शेयर करने में वीडियो को, लेकिन जो है वो शेयर से अगर कोई बच्चा जो देख पाता है तो उसका तो पहला बात जो ज़िंदगी बना ही, आपको धन्यवाद भी करेगा वो। इसलिए प्लीज़ साहब आप जो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा, ताकि आप जो है हमारे साथ हमेशा जो है प्यार भरी निगाहों से बने रहे। तो खून पोंछती हुई बेचारी जो है चली गई। ड्राइवर ने शायद जो है ढकेल दिया था, सोफर जो ढकेल उकेल दिया होगा, वह गिर पड़ा था। लेकिन ये एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, है ना। अब भाई उतना बड़ा आदमी मतलब जो है और छोटा आदमी के मतलब जो बच्चा को धक्के दे दिया तो कौन बड़ा बात है कि नहीं। ये तो दुनिया का लोग जानते हैं, लेकिन अब छोटो आदमी जो है उसका भी वैल्यू होता है ना जी, है। बताइए कि अब मतलब जो चूड़े जाति से है तो उसको मतलब जो है आप जो मन सो कीजिएगा, बताइए। तो यही हमारा जो है कौन सा बड़ा बात है, पोंछती हुई बेचारी चली गई। अब आगे के वारदात अगला पैराग्राफ में। चलिए, ठीक इसी वक्त मोटर कार के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। और इसी वक्त जो है ना, जब ये मामला जो उलझ गया, जब जो घर जाने लगे लोग, तो मोटर कार के पीछे जो है ना खटखट का आवाज़ हो रहा था। ये सब लड़े में लगल थे उधर, और तब तक जो मोटर कार के पीछे जो खट 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 कर रहा था। अब इन लोग को लगा कि भाई क्या हो रहा है ना, लप के।
सोफर भी दौड़ा भाई, और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी गाड़ियों की ओर चले, है ना। और सब लोग जो सीढ़ी से उतर करके अपना गाड़ी की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब का खोखा को गोद में लेकर उसे हल्के मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं, और मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। यानी कि आप जैसे समझ ही गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इसको तो अभी बोल रहा था कि दोबारा ऐसी हरकत ना करे, इसको जो है मदन की माँ जो है बता देना, है कि नहीं। लेकिन साहब यहाँ पे हमारा जो है जैसे ही ये लड़ाई खत्म होता है, ये लोग जो है खटखट की आवाज़ सुनते हैं, सब लोग जो है गाड़ी के पीछे मतलब जो है जाने लगते हैं कि क्या हुआ भाई। अब जब देखते हैं वहाँ पे तो सेन साहब जा करके ना अपने बेटे को उठा करके जो है गोद में लेकर के प्यार से समझा रहे हैं कि बेटा बेटा बेटा, है ना, और हल्की मुस्कुराहट के साथ जो है उसको डांट रहे हैं। और मोटर की पिछली बत्ती जो है, जो लाल शीशा होता है ना, उसको चकनाचूर हो गया था, ऐसा लोगों ने देखा। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। वाह 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 वाह, है कि नहीं। यहाँ पे आप उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। ये अपना बेटा को जो है लोग जो है पहले बोलते, उससे पहले यही बोलने लगा कि भाई साहब देख रहे हैं अब जो है कासू कितना शरारती हो गया है, इसको रहा ही नहीं जाता, अभी से ही इंजीनियर वाला सारा जो है रूप ले लिया है। ये जो है मोटर कार के बत्ती को जो है ना तोड़ करके देखना चाहता था कि इसके अंदर आखिर है क्या। इसको जो है बहुत ही दिलचस्पी आ गया है हमारा जो है इंजीनियर में। इसीलिए कहते हैं कि पहले से ही बेटा को जो है अच्छा से आप लोग जो रखिए, और जो काम करवाना है शुरू से ही करवाइए। देखिए कितना अच्छा है हमारा बेटा, है कि नहीं। अभी भी साले बड़ाई क्यों कर रहा है रे तू बिलेन, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं साहब, अगला हमारा जो पैराग्राफ आपके सामने। बिलेन बिलेन होगा है, उसको सही चीज़ दिखेगा थोड़े। चलिए, सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले, है ना। सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रख दिया और अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिम देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, उसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुँचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। देखिए साहब, यानी कि दूसरे लोग जो इनके पास आए थे मिलने के लिए, उन लोग जो है वो भी जाना चाह रहे थे, है कि नहीं। अब कितना देर तक रह पाते मर्दे, हैं बताइए। तो उन लोग भी जाना चाह रहे थे। तो जैसे ही वो जो है क्या किए ना, अपने कार की ओर पहुँचे, तो सेन साहब भी हमारा से नमस्कार करके इन लोग भी जा रहे थे। लेकिन जो है जब गए कार के पास तो वो रुक गए। क्या हुआ भाई, उनकी निगाह अचानक जो अगले चक्के पर पड़ गई। वाह 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 वाह। यानी कि इनका भी अगला चक्का का हवा गायब है जी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालात में खड़े हो गए, है कि नहीं। नज़दीक जा कर के परेशान हो गए भाई के ये हवा किससे निकल गया, पंचर तो नहीं हो गया, है कि नहीं। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो, है कि नहीं। सेन साहब आगे और मतलब ये लगा कि ऐसा तो नहीं ना है कि कासू ने हवा निकाल दिया हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियाँ लोन में लकवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं, है ना। और हमारा जो है कुर्सी मंगवाया और जो वहीं पे बैठ करके जो है देखना चाहा, तब तक जो है हवा दीजिए, ऐसा बोल रहा है कि नहीं। और कुर्सी पे अपने बैठेगा। ससुरा जो है अभी मदन से तुमको दिक्कत हो रहा था, एगो छोटा सा बच्चा जो है काम किया, बताइए, है ना। अब बताइए साहब, लाइन बाय लाइन जो है कहानी पढ़ के इसको समझ सकता है, पहले पढ़ना पड़ेगा तब। अब मदन अभी जिक्र भी नहीं हुआ, लेकिन नाम बोल रहे हैं कि नहीं, लास्ट में पता चलेगा कि उसका नाम मदन था, है कि नहीं। फ्लैश बैक में ले चलता है कहानी, इसीलिए कहते हैं लाइक कीजिए भाई साहब,
है कि नहीं। लाइन बाय लाइन पढ़ाने में कितना मेहनत लगता है आपको पता होगा। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी, दूसरी ओर के पीछे चक्के की भी हवा निकली हुई थी। भाई साहब आप रहने दीजिए, आप हमसे नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। बताइए साहब, एक लड़का जो सिर्फ कार को छूने जा रहा था उसको बोला कि ऐसी हरकत ना करे। साले जो है पिछला हमारा जो है बत्ती भी गायब कर दिया, फिर भी जो बड़ाई कर रहा है। उसके अलावा हवा भी निकाल दिया, इसको पता है कि खोखे निकाला होगा, फिर भी साले जो है बैठ करके जो चुपचानी देख रहा है। और इसको पता चला, लीजिए पिछला चक्का का भी हवा जो है गुम हो गया, निकल गया भाई साहब, है कि नहीं। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। और उनको अभी जो कंफर्म करने के लिए बोल दिए कि लग रहा है कि कासूए जो है ऐसा किया होगा। अभी जो कासू का नाम हमारा जो यहाँ पे आया, है कि नहीं। तो खोखा का नाम कासू था, है ना, वही इधर जो खेल रहे थे, पंप लाने चला गया जी। चलिए अब आगे का हमारा जो पैराग्राफ हमारा जो क्या है साहब, है ना, देखते हैं। पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपको छूट जाए तो हमको बोलिएगा, है कि नहीं। चलिए, मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सी लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उनकी इन हरकतों को देखकर तो साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सी रुखसत नहीं हो गए, है ना। यानी कि यहाँ पे हमारा जो है बिल्कुल हमारा जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि वहाँ पे और भी लोग थे जिनका तो हमारा जो कार सही था, है ना। तो उन लोग जो है बेचारे जो है चले गए, लेकिन जो है इनका तो मिस्टर सिंह नाम है उनका, है ना। तो मिस्टर सिंह का जो हमारा है ना, बिल्कुल हमारा जो है देखिए मिस्टर सिंह इनका नाम है। ये बेचारा का जो है चक्का हमारा जो है हवा निकाल दिया था, पिछला चक्का का भी निकाल दिया, तो इनको हवा दिलाना पड़ रहा था, है ना। तो सेन साहब बात में अभी भी निकाल रहे कि देखिए अभी से भी इंजीनियरिंग का हमारा जो है बच्चा हमारा जो सीख रहा है। देख रहे हैं कितना हमारा जो बेहतरीन ढंग से जो है चक्का का हवा निकाला है। अपना पढ़ाई अभी भी मतलब जो है करने से नहीं पीछे हट रहे हैं। बेचारा जो है बेमतलब की बातें मतलब जो होती रही और जो है जब हमारा जो हवा दिला गया तो इन लोग भी यहाँ से निकल पड़े, है कि नहीं। अगला हमारा जो पैराग्राफ, सेन साहब अंदर लौटे। बेहरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने को हुक्म दिया। यानी कि सेन साहब जो था इसके बाद जो है उसको हमारा जो है मदन के पिता जो हमारा जो है गिरधर लाल, है ना, यहाँ पे नाम दिया है ना, मदन के पिता गिरधर लाल लिख भी दिया है जी, है ना। तो मदन के पिता जो है गिरधर लाल को हमारा जो है उसकी फैक्ट्री में जो है, यानी कि हमारा जो सेन साहब अपने फैक्ट्री में जो है किरानी का काम करवाते थे, जो कि उसको जो है बुलाने को बोला, जो कि हमारा जो है ये कुछ जो है दूरी पे हमारा जो है गांव में ही रहता था, है ना, वहीं पे, है ना। तो बुला लाने को हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो, है ना। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज़ में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, है ना। यहाँ पे हमारा जो है जैसे ही हमारा जो गिरधर लाल आता है ना, तो ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे समझिए ना कि एक बहुत बड़ा जो है जुर्म कर दिया है बेचारा, क्योंकि पता था कि मदन जो है ना इसका जो है कार को छूने वाला था, जिसके कारण जो है दिक्कत हुआ है। तो ऐसा लगा कि इसी के लिए बोलने वाला है, आज हमारा जो नौकरी चली जाएगी। बेचारा जो है गरीब, बहुत गरीबी खतरनाक चीज़ होती है भाई, है ना। हमारे हिसाब से अगर बोला जाए तो गरीबी शराप भी है इस दुनिया का, बहुत सारा काम आपको करने भी नहीं देगा। और गरीबी जो है आपको समझिए तो एक आशीर्वाद भी है, जो कि आपको करने का मौका दे रहा है। हर चीज़ में जो है दो पहलू होता है, तो दोनों मान सकते हैं। तो ये बहुत ही अभिशाप टाइप का होता है साहब। ये बेचारा जो है ऐसा लग रहा था ना कि खून के जुर्म में जो एक कैदी जो है खून कर करके और जो है जज के सामने जो है खड़ा है ना। सेन साहब जो है ठंडी शौकत से बोला, देखो गिरधर। क्या बोले जी, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा।
ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यानी कि मदन के पिता गिरधर लाल को जो है ये उल्टा पुल्टा बात समझाने लगा कि देखो गिरधर, आज तुम्हारा बेटा है ना बहुत शौक हो गया है कि नहीं, हमारा जो गाड़ी को गंदा भी करना चाहा और मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा भी, है ना। और हमको लगता है कि जैसा उसका हरकत है, उस हरकत से ऐसने लड़का जो होता है ना आगे चल कर के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं जी। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसके हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो, है ना। यानी कि बात बात पे जो है हाँ 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 बेचारा भर देता था, मर्जी नहीं रहता था फिर भी बोलना पड़ता है, गरीबी ऐसा चीज़ है जी, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है उसके हालात मतलब जो है क्या होगी ये तो तुम जानते ही होगे, है ना। मदन का बोल रहा है कि हमारा जो है अगर जो है हम चाहते तो क्या कर सकते तुमको तो पता ही है। ये बोल करके जो है दोबारा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, ये बोल करके तुम जा सकते हो बोल दिया। अब भाई साहब गिरधर लाल जो है अपने बेटा के कारण सुन लिया। अब गिरधर लाल तो कम से कम बेटा से तो बड़ा था ना जी, है बताइए। तो अब क्या होता है, अब जो है फिल्म में जो है इंटरवल चालू हो गया, इंटरवल है कि नहीं। अब जो है हीरो मार खाएगा या मार खिलाएगा कुछ पता नहीं। अब जो है हीरो का एंट्री हुआ है। अब हीरो की कहानी जो है हम लोग जो है बेहतरीन मुद्दा में सुनते हैं साहब, है कि नहीं। चलिए ये हमारा जो है हीरो का बात अब जो है आगे आएगा। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों को आराम दे शयनगार गूंज गया, है ना। अलार्म में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन साहब ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम भक्त की खाल उधेड़ दूँ, है ना। गिरधर ने ऐसे ही कढ़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर्स द राउंड एंड स्पायल द चाइल्ड, है ना। यहाँ पे हमारा जो है बोला गया है ना, इस पे बात लिखा हुआ है कि बेचारा जो है ना गिरधर लाल गया तो गुस्सा में जो है उसको जो है गिरधर लाल जो है अपना क्वार्टर से जैसे ही जाता है और मदन को जो है पीटना चालू कर देता है जी, है कि नहीं। कि साले तूने तो मेरा जो है नौकरी जो है हमारा जो है खा जाएगा, तुमको पता नहीं है जो है तुम किसको मतलब जो है वहाँ पे जो है दिखाए। और भर दम जो है मारने लगा। अब मार रहा था तो इतना चिल्ला रहा था ससुरा कस कस के, बच्चा चिल्लाता भी है आपको पता होगा, इतना कस कस के चिल्ला रहा था कि सेन साहब के बाउंड्री पार जो है सुना रहा था। तो सेन साहब कह रहे थे कि देखो ये जो मदन के कारण जो है ना वो उसका हमारा जो गिरधर लाल के कारण जो उसका बेटा जो है बचा हुआ है, नहीं तो अगर जो गिरधर लाल नहीं होता तो उसकी माँ तो उसको जो है लड़के को जो है बिगाड़ करके ही रख देती है कि नहीं। ये देखिए आज जो मार रहा है ना ऐसा लग रहा है कि हमारा जो है खाल उधेड़ लेगा वो, नहीं तो हम उधेड़ लेते हैं कि नहीं। और जो है ये अच्छा कर रहा है, नहीं तो हमारा जो है ये हमारा जो है कुछ तो शायद हमारा जो है ठीक हो जाए, इससे हमारा जो है लगता है। तो स्पेयर द रॉड एंड क्या है स्पाइल द चाइल्ड, यानी कि हमारा जो है छड़ी ही हमारा जो है बच्चों को जो है सुधार सकता है। ये हमारा जो बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि नहीं। चलिए आगे हमारा जो अगला हरकत देखिए, ये हमारा तो मदन पीटा जा कर के बिना सोचे बेचारे जी। अब जो देखिए क्या होता है, क्या 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 है ना, बहुत मतलब जो बेहतरीन कहानी है। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति के बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कम वक्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का खोखा की बराबरी करता फिरता है ना। देखिए अब हर माँ को जो है अपने बच्चा से प्रेम होता है ना। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो ये माँ भी गलती है ना। ये जितना हमारा जो मदन चिल्ला रहा था ना उतना इसको जो है दिक्कत नहीं हो रहा था, जितना जो है ये सेन साहब की चिल्लाहट से मतलब जो है उनके मतलब जो है बक से जो है ये परेशान थी जी, है ना। इसकी पत्नी, इनकी पत्नी जो है स्वभाव से अच्छी होगी तब तो हमारे जो है इसका सपोर्ट में नहीं रहती थी, है ना। तो उनके जो बक से हमारा जो है वो परेशानी में थी, है कि नहीं। और मतलब जो वो भी जो है गुस्सा में, मतलब गुस्सा में आई तो बोलते चल गई, है कि नहीं। क्या बोलते चल गई कि कम वक्त जो है कैसे कौवे
की तरह जो हमारा जो चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, है कि नहीं। यानी कि मतलब जो है ये औरत जो है ना, मतलब जो है सेन साहब की पत्नी हमारे जो है, ये उसको बोल दी कि मतलब देखिए तो भिखमंगा जो एक तो मतलब जो खाने पर जीतता नहीं है, चिल्ला रहा है ईसा जैसे हमारा नींद खराब कर दिया, और जो हमारा जो खोखा के बराबरी करता है ना। चलिए, मदन की आर्त रुदन रुक गया था, खैरियत थी उसकी जो है सिसकियाँ सेनों को शयनागार तक नहीं पहुंच सकती थी, है ना। अब बेचारा जो रोते रोते बेचारा जो चुप हो जाता है, और ये तो हमारा जो है समझ ही रहे होंगे गरीब के घर में क्या क्या नहीं होता है ना। चलिए, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। देखिए साहब, यहाँ पे दूसरा दिन बात ही अलग हो जाता है। दूसरा दिन क्या होता है ना, बेढब मामला निकल जाता है। खेलता कूदता हुआ जो है ना, एक खोखा जो होता है, खोखा खेलता हुआ बंगले के मतलब जो है बाहर चला जाता है, और वहाँ जो है धूल में जो है मदन, गरीब लोग तो धूल में ही खेलता है, पड़ोसियों के साथ मतलब जो है आवारा गर्दी जो है लट्टू नचा रहा था जी, है ना। लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत में चल गई। अब खोखा को लगा कि नहीं भाई, हम तो मतलब जो हीरो है, हमको तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, और ये जो है इसका मतलब जो तबीयत में चल गई। अच्छी मतलब जो है ख्वाहिश हुई, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी कि मतलब जो इतना अमीर आदमी जो है, एक मतलब जो कौवे के साथ जो है खेलने का मतलब जो है शायद इसका उम्मीद हुआ जी, है ना। जो कि हमारा जो बड़ा आदमी छोटे आदमी के साथ बहुत कम होता है ना। लेकिन आदत से लाचार उनसे बड़े रोब के साथ मदन ने कहा, हाँ मैंने अब जो है यहाँ पे हमारा जो हीरो हमारा जो मदन जो है कुछ बोलता है कि नहीं, रोब के साथ बोलता है, हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा, है ना। यानी कि देखिए, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ हमारा जो कहा। कौन कहा जी? मदन नहीं कहा, हमारा जो खोखा कहा, है ना। मदन से हमारा जो खोखा बोलता है, क्या रोब से बोलता है? गुस्सा से बोलता है, या मतलब जो अपना तो भाई अमीर आदमी है, मुझे मैं भी खेलेगा, है कि नहीं, यही बोला है। हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा, ये बोला, है कि नहीं। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी, यानी कि हमारा जो दूसरा लड़का को तो इससे कोई मतलब नहीं था, तो बेचारा वो सब कुछ नहीं बोला। वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। दूसरे लोग तो मतलब जो है चाह रहे थे कि खेलता तो मतलब जो अमीर घर का बेटा है, कुछ न कुछ हमको खिलाता पिलाता, जो लोग सोचते भी है ना। बोला जाता है धन से मित्र होते हैं, ये भी बात सही है। कभी कभी जो आप धन में अच्छे होंगे ना, तब भी आपका जो मित्रता किसी के साथ जो है बढ़ जाएगी, है ना। पर उनके जो है अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी, है ना। जो मतलब जो है अपमानित हुआ था मदन, अब प्रताड़ित मतलब जो किया गया था, इसको पिटाया भी है मदन, इसको तो अभी भी गुस्सा वही है जी, है कि नहीं। वो ससुरा काम करता था तो उसको कोई नहीं बोलता था, ये अपने खाली छूने गया था कार के अधर के मतलब जो है झापड़ मतलब जो पड़ गया, है कि नहीं। उसने छूटते ही जवाब दिया, है ना। लड्डू जैसे ही मतलब जो नचते हुए छूट गया, अब भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है कि नहीं। अब बे भाग जाए यहाँ से, ये बोल रहा है कि नहीं। यानी कि मतलब जो है मांगता है तुम, तो जैसे ही लड्डू हमारा जो है नचना बंद होता है तो बोलता है कि अबे भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया लड्डू नचाने वाला, है कि नहीं। ये मतलब जो बोलता है लड्डू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, है ना। ये मतलब जो गुस्सा में बोला कि हाँ बड़ा आया लड्डू नचाने वाला, लड्डू खेलने वाला, है ना। लड्डू हैं भी तुम्हारे पास कि जा अपने बाबा की मोटर कार पे बैठ जा, बड़ी मतलब जो रोब जमाता है मोटर कार पे, है ना। चलिए, अब जो देखिए साहब हीरो का एंट्री मारधार है। कासू तैस में आ गया। अब कासू को भाई कैसे सब समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। वो तो तैस में आ गया, हम अमीर घर के बेटा है, ये सब गरीब के औकात क्या है कि नहीं। और जो है ये जो है तैस में आ गया। वह उसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, है कि नहीं। इसी उम्र में जो है ना, जो उम्र इसका चल रहा है, इसी उम्र में नौकरों पर बहनों पर ये सब पर जो है मारना इसका जो है जायज़ था, चला देता था। और क्या मजाल कि उसने कोई कुछ कर दे,
उसने आप देखा न ताब मदन को एक घूसा रसीद कर दी, है ना। और मतलब जो है उसको गुस्सा आया भाई, है कि नहीं, क्योंकि नहीं खोलने के लिए बोल दिया। अब इसको जब भी घर में जो कुछ होता था तो ये नौकर वगैरह पे इनके पापा पे भी धर के घुसा देता था, है कि नहीं, 2-4 चमाचा धर देता था। बहन को तो सामर्थ्य नहीं था, उसको तो मारते ही रहता था। तो ये आओ देखा ना था मदन को भी एक घूसा जो है दे दिया, यानी कि आगे विलन जो है हीरो को मारा जी, है कि नहीं। अब देखिए हमारा जो है हीरो क्या करता है, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था, वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध को मजा लेने लगे, है कि नहीं। अब भाई सब आओ सब जो था ना वो सब भी छोड़ दिया, वो सब जो है दूर से मजा देखने लगा, मतलब छोड़ा नहीं रहा था, है कि नहीं। भर दम जो है कासू को जो है ना ये मदन जो है पीटता है कि नहीं। ये द्वंद्व युद्ध चल रहा है दोनों के बीच, है कि नहीं। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली की कुत्ते की लड़ाई थी, है कि नहीं। ऐसा लग रहा था ना कि एक मतलब जो मांसल आदमी जो मोटा ताजा आदमी जो लड़ रहा है हमारा जो हड्डी के साथ, है कि नहीं, और मांस जो है उसके साथ जो लड़ रहा है बंगले के पिल्ले यानी कि कुत्ते और गली के कुत्ते, यानी कि मतलब जो ऐसा लग रहा था कि अमीर और गरीब का जो लड़ाई हमारा जो यहाँ पे हो रहा है। बंगले के पिल्ले यानी कि हमारा जो कुत्ता जो बंगला में होता है बढ़िया से ऐसो आराम से रहता है, और गली का कुत्ता इधर उधर जो है झिझकते रहता है। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता है ना, यानी कि उसके अहाते में लड़ाई अगर ये हुआ होता तो मतलब जो है कासू वहाँ पे हीरो हो जाता। अपने दूरा पे तो मतलब जो कुत्ता भी बरियार होता है जी अपने जगह पे, है कि नहीं। तो वहाँ पे तो मतलब जो है कासू शेर होता, लेकिन ये जो है दूसरे जगह आ करके जो है आहत से बाहर आया था, वहाँ पे लड़ रहा था, तब तो उसका खैर नहीं जी। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला, साले बच उच के भागा। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ऐसा हमारा जो क्यों बोला गया कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में हमेशा महल वाले, क्योंकि गरीब लोगों की हमारा जो है ना उतनी औकात कहाँ जो महल वाले से लड़ सके, क्योंकि बाद में जो है सब लोग जो है सपोर्ट हमारे जो महल वाले के ही कर देते हैं। तो हमेशा जो महल और झोपड़ी का लड़ाई होता है तो अक्सर महल वाले जीतते हैं जी, है ना। पर उसी हालात में अब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ, उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही, है ना। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए, है ना। लड़ाई खत्म हुआ तो भाई अब उतना बड़ा कांड कर दिया था, उन जो खेल रहा था उन लोग के भी पापा जो है इन्हीं के यहाँ जो है काम करते थे, है कि नहीं। तो अब इतना बड़ा बात था भाई, तो कैसे हमारा जो सहमता, सब लोग जो है वहाँ से जो तितर बितर इधर उधर हो गया। मदन घर नहीं लौटा, क्योंकि भाई एक बार जो है खाली कार के छूने गया था तो उसका बाप जो है इतना साला मारा गिरधर लाल कि वो जो खुद जो भूल गया कि हम जो किस चमन्नी के बने हुए हैं, कि नहीं। लेकिन हमारा जो है यहाँ पे अगर जो बात किया जाए साहब तो हमारा जो है लेकिन जाता ही कहाँ 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा, डरे बेचारा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा, है कि नहीं, चोर की तरह बेचारा। अब रात भर कैसे बच्चा का देखवे करते हैं, मिनटे मिनटे भूख लगता है। हम तो बचपन जो है ना लगभग जो है दिन भर में 10 बार खींच लेते थे, है कि नहीं। जब खेल के आए तब तो हमारे मम्मी खाना दो, है कि नहीं, खींच लिए। इसलिए जो आज इतना मजबूत है जी, अभी भी बहुत खाते हैं ना, हमारा जो पेट कभी भी खाली नहीं दिखेगा, है कि नहीं। तो ये बोल रहा है ना कि बेचारा जो इसको भूख लगा, और हमारा जो कब तक रुका रहा था, 8-9 बजे रात हो गया था और इधर उधर मारा फिर रहा था। भूख लगा, गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, है ना। सोचा कि भाई चलो मारवे न करेंगे, अब तो खाएंगे जरूर। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से बुरी होगी, यानी कि आज जो खूबे पिटाएंगे, एकदम हथिया देंगे। लेकिन उपाय ही क्या था, वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी, उन लोग जो बात कर रहे थे आपस में माता पिता। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उससे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका,
तो उसके बाबू ने झलाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना, है ना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सज़ा की तहजीब होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता, है ना। अब बेचारा जो है ना गरीब, क्या बोले है ना, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, पता नहीं प्रकृति के इतने करीब क्यों हैं, हमें पता नहीं चलता। शायद भगवान जो है कुछ अच्छे चीज़ों के लिए हमें भी भेजे हो। तो क्या हुआ ना बाबू, जब मदन जो है कासू को जो है मार देता है ना, तो ये मार के कारण जो है मदन के पिता जो गिरधर लाल होते हैं उनको बुला करके जो है इस बार जो बोलते हैं कि आज से तुम्हारा तनख्वाह बंद, अब जो हमारे घर में तुम नौकरी नहीं करोगे, तुम अपना मकान छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा जितना तनख्वाह हुआ हम दे रहे हैं, है कि नहीं। ये बोल करके यही बात जो है आपस में जो है वो दोनों मदन के पिता और जो मदन की माँ हमारे जो बात कर रही थी, इसका कोई बात नहीं चला था। बेचारा सुनने गया था कि आज पिताजी गुस्सा होंगे तो हमको बोलेंगे, है ना। उन लोग ये बात नहीं कर रहे थे। गरीब, हमारा गरीबी बहुत अलग चीज़ होती है साहब, है कि नहीं। हम भी उम्मीद नहीं कर सकते गरीबी कितना जो है निर्लज बेहया होता है जी, है ना। अब दबे पाँव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला, है कि नहीं। अब लड़का जो है वो दबे पाँव जो है चरपाई जब बाहर रखा हुआ था उसमें सोने को चला, तो अंधेरे में उसका पैर जो है लोटे से लग गया। बताइए साहब, चोर के दाढ़ी में तिनका। भाई साहब मतलब जो है कभी कभी जो है ना भगवान चाह के भी आपको जो है ऐसा मतलब जो कष्ट देंगे ना जिससे आपको जो है सह नहीं पाइएगा। अब साले जो बच बच के छुप छुप के तो जा रहा था, लेकिन आंगन में जो है एक बर्तन रखा हुआ था, इसको जो है पैर से जो है लोटा पड़ जाता है। भाई साहब टन से आवाज़ तो करेगा ही करेगा। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी, है कि नहीं। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया, है कि नहीं। अब मतलब जो छाती पे हाथ धर के अब क्या होगा भाई, है ना। डर के मारे बेचारा जो है ये जो है कांपने लगा, समझिए। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पिटता था, बेचारा हमेशा पिटाता था, है कि नहीं। बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर जो है महा बहादुरी के साथ हमारा जो है उस समय जो है खड़ा रहा बेचारा, है कि नहीं। लग रहा था कि ऐसा आज मतलब जो है मार हम खाएंगे ना जो जीवन में कभी सोचे भी नहीं होंगे, है ना। तो गिरधर लाल निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए, है कि नहीं। मदन को लगा अब जो है बेचारा मतलब जो है मार खाने वाला है। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था और अचानक वह ठिठक गया, है ना। अचानक से वह हंसने लगा, उसके चेहरों से नाराज़गी का बादल हट गया। जैसे ही हंसा ना वैसे ही चेहरा से मतलब जो है वो नाराज़ जो था ना वो हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया, उसको उठाया जी। मदन हका 5 वर्ष का लड़का है तो उसको तो उठाना जो है आम बात है जी, है ना। तो मतलब जो उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था बेचारा, उसे याद नहीं उसने पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया होगा, है कि नहीं। आज जो है उम्मीद से परे हो गया जी, है ना। अगर कभी किया था तो गिरधर उसे बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी उससे निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। साबस बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखोखा के दो दांत तोड़ डाले। हाँ 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 हाँ, है ना। ये बेचारा जो इतना दिन से सहते आ रहा था ना गिरधर लाल, इसको ऐसा लगा ना कि हम जो है ये कि पिंजरे से जो है निकले हुए हमारे जो पक्षी की तरह है, आज जो आज़ाद हो गए जब हमारा जो नौकरी खत्म किया। ये बेचारा जो खुश हुआ कि हम जो है इतना दिन से जो काम नहीं कर पाए वो हमारा बेटा जो है ये मतलब जो चंद मिनटों में मतलब जो है काम कर दिया, है ना। गिरधर लाल बेचारा जो है उसका हमेशा जो है सुनते रहता था। गिरधर लाल को भी मारता होगा क्योंकि उसको आदत था कासू का। और जो है बेटा को जो है शाबाशी बेचारा देता है कि आज जो है तेरा बाप जो है और तूने तो मतलब जो है आज बाप जो कुछ नहीं कर पाया। हम खोखा के मतलब जो है 2 दांत, यानी कि खोखा के कितने दांत हमारा जो टूटा जी, 2 दांत तोड़ डाले। हा 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 हंसता है। अरे कहानी अंत होती है।
तो बच्चों सबसे पहले हमको बताइए ये कहानी आपको कैसा लगा, इस कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। हम आपका कमेंट्स हमेशा देखते हैं, इसलिए जो है अगर आप इस वीडियो को देख पाए हैं तो कमेंट्स के नीचे लिख करके बताइए ये आपको जो है वीडियो जो है कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा लगा रे लगा प्रेम रोग, है ना। तो वीडियो कैसा लगा इसको जो है आप ज़रूर हमें जो है बताएं, है कि नहीं। एक छोटा सा हमारा जो कमेंट्स आपका जो है दिल छीन लेता है कि नहीं। चलिए तो कमेंट्स कीजिएगा। और इसके बाद साहब जो आपके सामने है इसका प्रश्न उत्तर है, जो आप जो है HW में इसको जो है बना करके आप जो है खुद से ग्रुप में भेज सकते हैं। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। 20 का दांत क्यों हमारा जो कहानी का शीर्षक है 20 का दांत इसलिए है क्योंकि उसी दांत को मतलब जो है जो बोली था उसको जो सहते सहते इतना दिन तक जो है लोग जो है गरीब जो है असहाय होकर के जो है सहते आते थे। और वो समझिए एक तरह से 20 का ही दांत था, जो कि हमारा जो है यहाँ पे जो है शीर्षक जो है सही है कि नहीं। शेख साहब के परिवार ने बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे हैं लिंग आधारित भेदभाव अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, है ना। ये बताए भी थे कि बच्चियों के लिए अलग जो नियम थे और खोखा के लिए अलग नियम, इसी को जो है लिखना है यहाँ पे। खोखा किन मामलों में अपवाद था ये बनाना है। सेन दंपति खोखा को कैसे संभावनाएं देखे थे इसको बनाना है। सब प्रसंग व्याख्या अगर बनाइएगा तो सही है, नहीं बनाइएगा तो लास्ट में हम बताएंगे। जितना सारा क्वेश्चन है सबको जो है आप लोग जो है बनाइएगा। और HW एक और HW ये है कि हमारा जो है जितना भी शब्दार्थ दिया हुआ है सबको आपको जो है याद करना है ना। याद करने से आपका जो हिंदी मजबूत होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। तो आप लोग जो है एक बार प्यार से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बोर्ड से हट गए, बिल्कुल ले लिए होंगे। चलिए नहीं भी लिए तो पीछे जा करके इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब जो है लास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट वाला। तो उम्मीद है आप लोग जो है इस बुक को भी रखे हुए हैं, अगर रखे हुए हैं तो बिल्कुल जो है क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मिलते हैं साहब अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। आज के लिए इतना ही। कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कहानी कैसा लगा 20 के दांत, है ना। चलिए बाय बाय जी, बाय बाय।